मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों की सेवा में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भौतिक विज्ञान के हैं। सामान्य अध्ययन में प्रायः 5-6 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें दाब एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दाब माने प्रेशर, तो किस प्रेशर की बात करते हैं हम? वायुमंडल के दाब की बात करते हैं। वायुमंडल किससे प्रभावित होता है? हवाओं का उच्चावच दाब, महासागर, पर्वत और वन, इससे प्रभावित होता है। दाब किसे कहते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है P = F/A और दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और एक सूत्र और भी है P = H/D/G। दाब का SI मात्रक बार होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं, PA से भी कहते हैं। नया मात्रक पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब कम होता है। जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब पहाड़ों पर चढ़ना हो या हवाई यात्राएं करनी हो, तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी कम होता है जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि वायुमंडल हमारे यहाँ मात्र 14 किलोमीटर तक ही सीमित होता है, मैंने सघन क्षेत्र में पाया जाता है। 8 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर और 6 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से नीचे। ऐसा नहीं है कि 8 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल पाया नहीं जाता है, लेकिन 8 किलोमीटर तक सघन क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर दाल नहीं गलती। जो लोग पहाड़ों पर यात्रा करते हैं, हमारे तो क्षेत्र में प्रभुनाथ की यात्रा लोग करते हैं, तो जो लोग गए भी होंगे, हम भी गए हैं, तो वहाँ पर दाल जो है नहीं गलती है, कच्ची रह जाती है। और ठीक इसी प्रकार से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके पेन की इंक रिस जाती है। तो ये वायुमंडल के दाब का ही प्रभाव है। और इस वायुमंडल के दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो हमारे मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं वो अनुमान लगा लेते हैं कि आंधी तूफान आने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता हो, ध्यान रहे आपको पॉइंट है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता हो, अचानक से नीचे गिरे, तो हमारे मौसम वैज्ञानिक बताते हैं आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना है, एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, बिजली की चमक, भूकंप आदि आने की संभावनाएं होती है, और मौसम विभाग हम सभी को अलर्ट कर देते हैं। और जब धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम के साफ रहने की संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से वीडियो बनाने का मात्र उद्देश्य यही रहा है कि पहली बात तो विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करना है, और दूसरी बात, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कोई था नहीं सहयोग करने में, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लिख करके और अकेले ही वीडियो बना के आपको डाल देंगे, तो हमारे विद्यार्थियों का, हमारे मित्रों का ज़रूर कहीं ना कहीं सहयोग हो जाएगा, और ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हवाओं का उच्चावच से प्रभावित होता है, दाब से प्रभावित होता है। हवाओं के दाब, जो प्रेशर होते हैं, कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, महासागर में कौन सी स्थिति में होता है, पर्वतों में, वनों में। तो इस प्रकार वायुमंडल इन हवाओं के उच्चावच से, दाब से, महासागर, पर्वत और वनों से प्रभावित होता है। दाब की परिभाषा क्या है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है P = F/A। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसे पास्कल भी कहते हैं, PA से नया मात्रक भी है। और दाब का SI मात्रक बार होता है, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब कम होता है। ठीक उसी प्रकार से आप गुरुत्वाकर्षण की भी बात करेंगे तो जी का मान जो होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो दाब कम ही हो जाता है। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ों पर दाल नहीं गलती। जो लोग कभी माउंट एवरेस्ट की यात्रा किए हों या किसी पहाड़ पर यात्रा किए होंगे तो उनको पता होगा कि जब वो भोजन बनाते हैं तो उनकी दाल नहीं पकती है। और अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके पेन की इंक रिस जाती है। वायुमंडल के दाब का जो मापक यंत्र है बैरोमीटर है। और जो हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो बैरोमीटर का अध्ययन करके, उसके पाठ्यांक का अध्ययन करके और फोरकास्टिंग करते हैं मौसम विभाग का। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, तूफान, बिजली की चमक, भूकंप आदि आने की संभावनाएं होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, अभी हम पढ़ रहे थे एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, तूफान, भूकंप, झंझावत, बिजलियां गिरने की संभावनाएं होती हैं। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम के साफ होने की संभावनाएं होती है। इस प्रकार आज हम लोग दाब को पढ़े हैं और धन्यवाद। हम फिर अगली वीडियो में इस प्रकार विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपसे शेयर करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपकी परीक्षाओं में ज़रूर सहयोग प्रदान करेंगे और आपको एक न एक नंबर देने में सहयोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।